उसकी शादी करवाएगी। लेकिन जब तक नहीं है, आप खुद सोचो कि अगर आपकी बेटी होती तो आप किसी टिकटॉकर से, जिसके पास पैसे नहीं है, उसके पैसे सिर्फ टिकटॉक से ही आते हैं, आप दोगे अपने बेटी को? तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। वो कभी भी ये काम नहीं नहीं करवाएगी, क्योंकि उसको पैसों से मतलब है। देखो, हर कोई उसका ये, जिन लोगों को पैसों से मतलब नहीं होती ना, लोगों से मतलब होते हैं, उनको बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं होती। ये लड़की पहले दिन से, जब पहले आके मुझे बेवकूफ बनाया कि ये सचमुच इससे प्यार करती है, फिर बाद में आप लोगों को बनाया। इसने हमेशा एक चीज पे बहुत जोर डाली है कि मुझे पैसे से, शक्ल से, हाइट से, किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है, मैं बस प्यार की भूखी हूँ। और उसी बात को लेके हम सब ने इसके मासूम चेहरे पे उस टाइम पे चले गए कि भाई चलो ये जो बोल रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसे के बिना कुछ नहीं है। उस टाइम पे भी ये इसके साथ क्यों जुड़ा हुआ था? और कोई रीजन नहीं थी, क्योंकि जैसे ही ये उससे जुड़ गया, आप लोगों ने उस लड़की को इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना क्या कुछ नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है वो वहीं पे रुक गई। रीजन उसको ना ना उसको सुरेश से कभी भी सच्चा प्यार नहीं था, कभी भी नहीं था, एक सेकंड के लिए भी नहीं था। ना मैंने वो उसके उस उसमें सच्चा प्यार दुबई में देखी जब मैं मिली। बस लाइव पे आके वो ड्रामे करके उसने बस वही दिखाया। और इसकी जाके पहले की वीडियोस देखो जो डॉक्टर डैनियल के साथ आती थी, वही सेम ड्रामे, वही डायलॉग्स, वही रिंग पहनना, वही चीजें करना, ये इसका पेशा है। बी ओए, सिस्टर सुनो, मैं ये बात सब है ना, मैं मेरे को पहले से ही पता है, मैं बोल देता हूँ पहले ही। वो बात सब जितना होता है वो मैं पहले बोल देता हूँ। दूसरा बात है, ये जो है ना, जितना बार नेपाल आया है ना, वो हम्म। प्यार के लिए नहीं है। उसका सुरेश का पैसा जितना कमा के रखता था ना टिकटॉक से, हम्म। वो लूट के पाट के चला जाता था, खा पी के हम्म। उड़ा के, एंजॉय करके। हम्म। ये सुरेश कभी भी नहीं पूछता है ऐसा। वो तो लास्ट में जाके उससे रियल प्यार करने लगा एक तरफा। लेकिन वो तो पैसा का भूखी है। वो पैसा से, उसको पैसा से माने मतलब है, दूसरा कुछ भी नहीं है। और कुछ नहीं है, बस वही है, पैसा, उसको पैसा, और पैसे से भी मतलब है। और दूसरी चीज ये है कि ये लड़की एक लड़के के साथ कभी भी नहीं रह सकती। ये नहीं, बहुत जल्दी लड़कों से बोर हो जाती है और रिप्लेस करती है। अब इसका देखो, बहुत ये तो जो सोशल मीडिया से है ये हमें पता है, ऑफलाइन कितने हैं वो हमें नहीं पता। लेकिन डॉक्टर डैनियल से पहले कोई था, फिर अली बाजवा, फिर डॉक्टर डैनियल, फिर उसके बाद सुरेश, फिर मरवान, फिर राजा मीर, अब पता नहीं कौन कौन आएगा जाएगा। लेकिन विशेष दो तीन तो पहले से उसका कॉलेज का ही था। हम्म। ये पढ़ाई करता था उसी टाइम। उसका और ये फोटो वीडियो पहले वायरल हुआ था एक आईडी इसके, से। और ये एलिया लाइव में कल आके क्या बोलता है, हम्म। राजा मेरे को मिस कर रहा था साला, दोनों साथ में फिर भी ये मिस कर रहा है भाई। वो स्टोरी में उसका सा, लाइन सेंड किया वाला स्टोरी में डाला है, कुछ मालूम है कि नहीं? वो सामने सामने बैठा है, ऐसे देख रहा है, बाद में बोलता आमने है सामने बैठ के बोलता है किधर मिस है। कर रहा है साला। क्या क्या ये पब्लिक को उल्लू ये बनाता है यार। बिस्केक से भी दूसरा जगह गया था घूमने के लिए, पता है? हाँ, नहीं, ये घूमने ही जाते हैं ना। उसने खुद क्या बिस्केक बोली अपने मुंह से? बी सिस्टर बिस्केक से, ये बिस्केक से दूसरा जगह किधर गया था 3 दिन के लिए घूमने के लिए, बीच में। अरे अभी यार भी इसके बिस्केक भाई, में नहीं है ये, अभी भी, इसके आज भी, भाई, अभी कल भी बिस्केक में नहीं है। हाँ बोलो। इसके बाद इससे पहले तो बिस्किट गया था भाई, इतना तो नहीं मार वीडियो घूम घूम कर ये दुनियादारी का डालता था, अब की नहीं तो मार। ऐसा है भाई, देखो कोई भी पैसा वाला उसके साथ रहेगा तो उसको जिधर लेके जाएगा वो उधर जाएगा, ठीक है? ऐसा है, वो पैसा से गाइस सुनो, मतलब। ये अपने सारी गेम सोच समझ के खेलती है, इसको अब इतना कच्चा खिलाड़ी मत समझो। मैंने कहा ना, मैं देख के आई हूँ सब कुछ, मुझे पता है कि ये सामने से कुछ नहीं बोलती, पीठ पीछे ये क्या हरकतें करती है, क्या किस तरह से अपने मंसूबे बनाती है, मुझे सब अच्छे से पता है। अब देखो ये क्या कर रही है। जो भी केके है, मुझे नहीं पता केके कौन है, लेकिन केके गंदी मछली का सपोर्टर है, उसका वेल विशर है, खतरनाक सुरेश का खतरनाक। नहीं है। सही सुरेश बात का है। नहीं है, लेकिन फिर भी उस लड़की ने इस केके को सुरेश का मॉड बना के, सुरेश ने केके को किसके कहने पे मॉड बनाया होगा?
किसी लड़की के पूछे थे कहने ना पे नहीं। गलती मछली की वजह से, वही अब बोला। देखो, उसके बाद इसीलिए उसको आप मोड लोगों को बनाया। वहां पे कौन म्यूट, कोई भी आईडी से जाके लिखो, देखो सबसे पहले आपको कौन म्यूट करेगा, के। वो छोड़ो, बी सिस्टर, ये बड़ा बड़ा गिफ्टर सब भी आता था ना, उसको भी पहले ब्लॉक कर दिया था। नेपाली जो थोड़ा बहुत सपोर्ट करने वाला था उसको भी ब्लॉक करवा दिया था वो उधर से। ये तो बोल रही हो ना, ये खतरनाक है, ये अपने बंदे चूज करके। अब देखो, ये जो मासूम को अनफॉलो किया है, ये सच में उसको अनफॉलो नहीं किया है, ये भी उसका एक चाल है, क्योंकि चाल। यही चीज किया था उसके साथ। ग्रीन, क्या नाम था एक आईडी का नाम, ग्रीन हार्ट करके कुछ था। एवरग्रीन, एवरग्रीन। 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 डॉक्टर उस एवर। वही उसको यूज किया, उसको हमारे पास भेजा था एवरग्रीन पे ट्रस्ट करके। हमने सारा प्लानिंग बताई थी उसको, हमने सब बताया कि सुरेश की वाइफ हमारे कांटेक्ट में आई है, सब इंफॉर्मेशन हमने उसको दे दी। हमें नहीं पता था, वो भी आके लाइव पे उसके खिलाफ पहले बोलती थी, सिर्फ हमारा भरोसा जीतने के लिए। तो हमने भी उस पे भरोसा करके, मैंने और ओम ने, सब ने, सूरज ने, हमने एवरग्रीन पे ट्रस्ट करके सारी बातें उसको बताई थी। पता नहीं आप में से कोई उसको जानता है नहीं जानता है पर्सनली, पर उससे जाके ये बात पूछो अगर उसका मन करे बताने का। सारा रोड से तो इन्फॉर्मेशन जानता हूँ हमसे मैं, लेके। पहचानता है, लेकिन वैसे नहीं देखा नहीं है, लेकिन पहचानता हूँ उसने सारा नाम से थोड़ा इन्फॉर्मेशन सा। हमसे लेके जाके, इससे पहले कि, क्योंकि प्लानिंग क्या बना था उस टाइम पे कि उसके वाइफ ने बोला था कि इस दिन पे उसने आके मुझे बोला कि आज आप लाइव पे जाके मेरे साइड लो, और कल सुबह को मैं लाइव जाऊंगी और सबको खुद मैं बताऊंगी। ये बात मैंने और सूरज ने, हमने ग्रुप में एवरग्रीन को बताया, इससे पहले कि इसकी वाइफ जा पाए। और इसके इस प्लान के बारे में किसी को नहीं पता था, सिर्फ मुझे, सूरज, ओम को पता था, और हमने एवरग्रीन को बताया। उसने जाके इनको बताया इससे पहले कि उसकी वाइफ ये काम कर सके। पता नहीं कैसे उसको, अपने वाइफ को उसने अपने तरफ करके तीनों लाइव आए थे। याद है उस दिन जो मैं रोई थी, सूरज, ओम, हमें क्यों इतना बुरा लगा था, क्योंकि इसके वाइफ ने आके हमें इतना, मतलब इतना हमारे सामने गिर गिराई, रोई कि मैं खुदकुशी करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। इसको इतना हमने हेल्प किया, इतना कुछ किया। एंड में जाके उसकी बीवी ने भी हमें धोखा दे के, चलो शायद उसकी मजबूरी होगी, पता नहीं उसको ब्लैकमेल किया होगा, क्या किया होगा, लेकिन अगर याद हो जिस तरह से वो लाइव आई थी, एक चेयर में बैठ के, जैसे कोई प्रिजनर नहीं होता जिसके सामने आपने गन लेके बैठे हो, बेचारी। एक याद है तुम लोगों को या नहीं है, कितना अनकंफर्टेबल थी। फिर भी वो देखा था। मुंह कुछ बोल रही थी और अल्फाज कुछ और निकल रहे थे। इतना शक्ल से समझ आती थी कि जो बोल रही है वो उसकी खुद की मर्जी से नहीं हो रही है। ठीक है, सारा बाजी इन लोगों ने 2 सेकंड में पलट लिया था। किस तरह से? ये लड़की बहुत कैलकुलेटेड है, इसको इतने हल्के में मत लो। ये उसके सामने से बाद कुछ भी भी आया था बोल, ना बी सिस्टर, उसके बाद भी आया था ना, उसके बाद तो ज्वाइन हुआ, तो बाद में उसके बाद पूरा उसका माँ बहन सब ज्वाइन हुआ था, माँ बेटी सब ज्वाइन हुआ के 4 आदमी गेम खेला था चूचू को रख के, याद उसकी है? माँ क्या बोला था भाई, वो बोला था ये गेम है, कोई से उसकी माँ बोला था ये गेम है, जरा इसको पर्सनल मत लो, गेम गेम ही रहता है। लेकिन उस टाइम भी बोला ना कि मैं 4 आदमी, अभी 3 आदमी मिल गया मेरे को, अभी कुछ एक टेंशन नहीं आदमी है। की और जरूरत है, तो नहीं तभी वैसा तो तो वो चूचू का रखा था ना, 3 आदमी तो मिल नहीं, गया था एक। चूचू को बाद में रखा, वो तो गेम खेलने के लिए। ये बोला कि 3 आदमी में मेरा अंडरस्टैंडिंग हो गया कि अब कुछ नहीं होएगा, मैं 3 आदमी एक ही हो, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है इससे, इसको प्रॉब्लम नहीं है उससे, मेरे को भी दोनों से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोनों को रख सकता हूँ, ऐसा भी बोला था, लाइव में ही हाँ बोला था। उसके हाँ हाँ। उसके बाद चूचू को रख के मैच खेला था, गेम खेला था, एक दो गेम बर्थडे प्ले करके मनाया एलिया, था। एलिया गेम करके चला तो भी गया था एलिया। ऐसा है ना मैम, बी सिस्टर, आप लोग, हम लोग जो जो कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो हम लोग 1 महीना जॉब करेगा तो हमको सैलरी मिलेगा। वो जैसे वो खेती फसल का काम करेगा तो उसमें 6 महीना 4 महीना काम का, उसमें फसल लगाएगा, लगानी लगाएगा, वो अच्छा भी हो सकता है, नहीं अच्छा भी हो सकता है, वो ऐसे पैसा आता है। और लोगों का ये टिकटॉक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आके फेस दिखा दो, लाइव खोल दो, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर।
कॉइन। देखो सबसे इतना आसान कमाई अच्छा है। प्लेटफॉर्म कौन छोड़ सकता है? इसमें हजारों ड्रामा कर सकता है आदमी, जो कुछ भी कर सकता है, जितना भी आदमी का चरित्र हत्या हो जाएगा, फिर भी माइंड लगा सकता है वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए विमल भाई, जितना माइंडेड लड़की ये आलिया है, इतना माइंडेड लड़की अभी तक ये टिकटॉक प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म में मैंने अभी तक ऑल ओल्ड में नहीं देखा, हम्म। विमल दाई कसम एक से। बात सुनो, विमल दाई ये ये सब तो प्लेटफॉर्म कोई छोड़ नहीं सकता है। डायरेक्ट नहीं छोड़ लाइव रही। खोला हुआ 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा में आदमी लाखों करोड़ों रुपया आसान से कमा सकता है। इसलिए ये प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ सकता है। इसके लिए आदमी को जितना भी नीचे गिर सकता है आदमी, इसलिए ये लाइव ये टिकटॉक नहीं। कल भी तो बोला है उसने, किसका बाप का टिकटॉक है, मैं नहीं छोड़ूंगा, कौन क्या करेगा बोल के उसने बोला है। लेकिन अच्छा, विमल जितना भी आदमी ये पागल वो बेवकूफ है विमल ना, दाई, सुधर जाना विमल चाहिए। दाई, सुनो सुनो विमल दाई, वो उसको कौन बताया था पता है? सुरेश कॉल करके बताया कि तुम टिकटॉक लाइव नहीं छोड़ो, मैं इधर समझाया हूँ, वो समझ जाएगा आदमी लोग, पता है? बोला कल उसने बोला कि मैं नहीं आने वाली थी, इसलिए वो एक आदमी मेरा एकदम अच्छा आदमी ने मेरे को अच्छा मोटिवेट किया, इसलिए मैं लाइव आया हूँ बोल के उसने बोला है कल। हो सकता है राजा अमीर भी हो सकता है जिसने इसको बोला होगा कि जाओ जाओ। राजा अमीर भी हो सबको पता सकता है। चाहिए। वो राजा अमीर को पता नहीं किसने कल बोल रहा था, वो बाहर से अच्छा है, वो अच्छा बोलता है, लेकिन अंदर बहुत खतरनाक है बोलता है। लेकिन उसने एक बार ब्रॉड में बोला था सुरेश के बारे में, उसने बाहर ब्रॉड में चाहे अच्छा ही बोला था। लेकिन अब जितना भी नेपाली लोग हैं उधर जाके डबल खोलने वाले, फूल फेंकने वाले, अभी भी जितना है ना एक सपोर्ट करने वाले, बहुत बेवकूफ है। लेकिन एक आदमी सपोर्ट कब तक कर सकता है? अगर वही हस्बैंड बन जाएगा, वही जो कुछ भी बन जाएगा, फिर भी वो कब तक सपोर्ट कर सकता है एक आदमी? नहीं देखो, इसमें ये सब चीजें ठीक हो जाएंगे, टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने बोला ना सब कुछ कैलकुलेटेड प्लान है। जो जैसे ये मीना लामा ये सब है, इसको उसकी माँ ने इनको अपना फ्रेंड बना के रखा है, ठीक है। अब वो लोग चाह के भी उस लड़की के बारे में गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ से माँ कॉल करके उसके साथ बैठ के बातें करती है, तो ऑब्वियसली वहां पे उसने फ्रेंडशिप उनसे बनाई है, तो वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। हालांकि मीना लामा को गंदी मछली ने ब्लॉक भी किया था, फिर दोबारा उसको अनब्लॉक किया, क्यों? क्योंकि उसके माँ के साथ एक दोस्ती है, ठीक है, इस वजह से। बाकी जो लोग हैं उनमें से कुछ इनोसेंट लोग हैं जिनको अभी भी लगता है, क्योंकि ये बेवकूफ बनाती है, ये लाइव जाती है। देखो अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कल आके आपने बोला कि उसने बोला है कि मुझे कच्चे आदमी ने मोटिवेट किया, इसीलिए मैं लाइव आई हूँ। तो आपके माइंड में आया कि सुरेश ने किया होगा, हो सकता है अमीर राजा की बात कर रही है, लेकिन वो इस तरह की बात करके लोगों के माइंड में ये डालती है कि मैं नाम अभी नाम भी नहीं उसके लेते। टच में हूँ, अभी भी मेरा उसके साथ एक है कि हो ये तो सकता मैं है कि लास्ट हम में साथ लाइव में में भी आए। सोच रही थी कि लोगों को बस इसीलिए वो इतना जानबूझ लगेगा के सुरेश इस के तरह साथ की में हरकतें क्लियर करती है, कराओ, बोलती है मैं क्यों बताऊं, मेरा सुरेश से कोई रिश्ता है नहीं है, मैं क्यों बताऊं, मैं तुम लोगों को क्यों बताऊं, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बताऊंगी। ये सब जो है ना, ये एक प्लानिंग है, क्योंकि जब तक लोगों के माइंड में एक डाउट रहेगा कि शायद ये लोग इकट्ठे हो जाए, शायद इनकी शादी हो जाए, तब तक लोग सपोर्ट करेंगे। जिस दिन ये क्लियर होगा, ये इसको अभी भी जो कुछ थोड़े से नेपाली सपोर्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ सुरेश की वजह से कर रहे हैं। जिस दिन वो अपना हाथ हटाएगा इसके सर से, उस दिन समझो आपको उस साइड पे कोई नेपाली नजर नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन नेपालीज ने आके ये भी बोला है कि हम सुरेश राइट, को ये सच है। इसलिए भी वो मेरे को लगता है, इसलिए भी वो सुरेश ने अब जितना भी अब बोल रहा है, वो 10 बार लाइव में आके उसके वजह से मैंने फेम पाया, और उसके वजह से मेरे को फायदा हुआ। वो यूट्यूब में अभी मीडिया ने बोला था, उसमें भी उसने बोला है कि मेरे उसके वजह से मेरे को थोड़ा मेरे उसमें गौरव हुआ है, बोला है ना। इसलिए भी वो नहीं बोल सक रहा है। लेकिन इन दोनों का अच्छा संबंध तो नहीं है जैसा लगता है मेरे को। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसने इस लड़की ने कल अपने लाइफ पे इसको शॉपर बोला है। वो किसकी बात कर रही थी जब उसने बोला कि तुम लोग मुझे, चलो राजा अमीर के साथ आप लोग मुझे कनेक्ट कर रहे हो, मुझे पहली बार मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, एटलीस्ट किसी शॉपर के साथ आप लोग मुझे जोड़ नहीं रहे हो।
वो किसकी मेरा बात बात सुनो कर रही है? विशेष, अगर संबंध होता, कर सुरेश सर कितना कमेंट किया, उसका एक कमेंट का भी रिप्लाई भी नहीं दिया। उसके बाद सुरेश का कमेंट मॉडरेटर ने पिन भी किया, कमेंट पिन भी किया, फिर भी उसका जवाब नहीं दिया एलिया। उसके बाद राजा आमिर जैसा ही एंट्री किया, उसका कमेंट का रिप्लाई भी दिया, उससे वो बात भी करने लगा। वही बोल रही हो ना। इसका इसका मुझे पूरा प्लानिंग, पूरा माइंड, ये क्या कर रही है मुझे सब सब समझ में आता है, सब मुझे पता है। मैं सिर्फ लाइव पे आके उसको गाली निकालती हूँ, लेकिन उसका पूरा प्लानिंग क्या है, उसका दिमाग कैसे चल रहा है, वो करना क्या चाह रही है, मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। क्योंकि एक बार मेरे साथ हो चुका है, मैं देख चुकी हूँ। देखो, दुबई में इसने मेरे होटल रूम से मुझे निकाल के लूडो के लिए, ठीक है, ये बात एक चीज। दूसरी चीज, इसने जाके ये एक दिन का हादसा है। ये उस दिन उसने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब मुझे जो है, ये बात मैं पहले भी अपने लाइव में बोल चुकी हूँ, आप लोगों ने शायद सुना होगा, जिसने नहीं सुना होगा पहली बार सुन रहे हो। मुझे लो ब्लड प्रेशर का इश्यू है, तो मेरे पास दवाई होती है। जब भी लो ब्लड प्रेशर लो होता है, मैं दवाई लेती हूँ। तो इसको ये बीमार हुई थी उस टाइम पे, मैं थी, ये थी, सुरेश थी, और ईसा भी हमारे साथ था उस टाइम पे। तो उसने बोला मेरा बीपी लो हो रहा है। मैंने इसको अपनी दवाई निकाल के मैंने इसको दिखाई भी। मैंने कहा मेरा मेरा भी लो बीपी का इश्यू है, मैं ये दवाई लेती हूँ, आप देखो, इसको गूगल करो, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप इसका एक ले लो, ठीक हो जाओगे। इसने इसका एक ले लिया। अब वहां से हम गए रेस्टोरेंट खाना खाने, ठीक है, वहां पे हम गए रेस्टोरेंट खाना खाने। वहां पे इसने मेरे साथ बदतमीजी की। क्यों? क्योंकि ईसा भी हमारे साथ बैठा था। ईसा बार बार मेरी तारीफ कर रही थी कि आप ना बहुत अच्छे हो, मतलब सच में आप रियल में इतने अच्छे इंसान हो, कभी मैंने सोचा नहीं था। वो टिकटॉक पे बहुत सारे लोग ये वो। तो अब आप बताओ, सुरेश के साथ बैठी है, इसको आग लगी है कि उसने मेरी तारीफ की। बोला बस बस बहुत, इतना भी अब तारीफ नहीं करो। तो मैंने बस देखा, मैंने कुछ नहीं बोला इसको। फिर मुझे ईसा ने पूछा, मैं वेजिटेरियन हूँ। ईसा ने बोला दी आप कब से वेजिटेरियन हो? मैंने कहा मुझे बचपन से ये चिकन ये सब पसंद नहीं था, लेकिन पिछले आप 15 साल से मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया। 15 साल पहले मेरी मॉम जबरदस्ती खिलाती थी, अब मैं बिल्कुल नहीं। तो ये लड़की बोल रही है, झूठ बोल रही है, मैं वेजिटेरियन हूँ, कोई वेजिटेरियन नहीं है। मैंने कहा तुम इतना रूड और बदतमीजी क्यों कर रहे हो मेरे साथ इलिया? मैंने कहा तुमने कब मुझे नॉन वेज खाते हुए देखा है? और इसमें कौन सी झूठ बोलने वाली बात है कि मैं वेजिटेरियन हूँ? मुझे किसको इम्प्रेस करना है? तो यहाँ पे मेरी और इसके साथ वो हो गई, लड़ाई हो गई। तो फिर सुरेश ने भी इसका साथ दिया। सुरेश ने भी मेरे साथ कि चलो भी छोड़ो बात। मैंने कहा नहीं, पहले इसने मेरे साथ बदतमीजी की क्योंकि ईसा मेरी तारीफ कर रही है, मैंने कुछ नहीं बोला। अब बैठ के इस तरह बदतमीजी कर रही है कि ये झूठ बोल रही है। मैंने कहा मेरे साथ इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हो? तो इसने रोना धोना चालू किया, और वहां से कि चलो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वापस चलते। तो खाना हमने खत्म की, उबर मंगवाया, वापस होटल में गए। तो मेरा दिमाग ऑलरेडी घूम गया था इस लड़की की वजह से। और ये उस टाइम की बात है जब मुझे चीजें समझ आ रही थी कि ये क्या कर रही है। मेरा दिमाग ऑलरेडी घूम गया था। ईसा ने बोला मैं वापस अपने होटल जा रही हूँ। मैंने कहा मैं हुक्का लाउंज में जा रही हूँ। इन दोनों को हमने अकेले छोड़ दिया। ईसा ने बोला भी आप मतलब कैसे इन दोनों को रूम में अकेले छोड़ के जा सकते हो? मैंने कहा तो तुम बैठो, मुझे नहीं रहना है, मैं तो जा रही हूँ। मैं उठी। अब में से जितने भी लोग उस टाइम पे मेरे साथ थे नहीं थे मुझे नहीं पता। मैं हुक्का लाउंज में गई थी, वहां से मैं अकेले लाइव आई थी, और मैंने बोला अभी तक मैं हुक्का लाउंज में आई हूँ अकेले। मैं जब वहां से निकली, इस लड़की को पता नहीं गांजा कहाँ से मिला था, इसने खाया था। स्मोक नहीं किया था, खाने वाला जो है, जो उसने मुझे पहले भी बोला था कि आपको पता है वो खाने वाला गांजा भी होता है जो कैंडी की तरह। मैंने कहा मुझे होता होगा, मुझे नहीं पता। अब मुझे कैसे ये बात पता चली? मैं बैठी हूँ हुक्का लाउंज में, एंजॉय कर रही हूँ। मुझे इसके भाई का मैसेज आया
कि तुम दोनों कहाँ पे हो, मॉम गुस्सा हो रही है, हम आपके होटल में आ रहे हैं, मैं कब से इंडिया को फ़ोन लगा रही हूँ, फ़ोन कोई नहीं उठा रहा है। मैंने इसके भाई को मैसेज किया, मैंने कहा मैं नहीं हूँ वहाँ पे, मैं होकर लाउंज में आई हूँ। मैंने कहा कि वहाँ पे सुरेश है रूम में उसके साथ, आप अपने माँ को लेके वहाँ मत जाओ, मुझे यहाँ से निकलने दो, मैं कुछ करती हूँ। उसने बोला जल्दी करो, मॉम को बहुत गुस्सा है, हम कब से कॉल कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रही है। अब मैं इस लड़की ये बात तो मैंने पहले सुनी ही नहीं थी यार, ये इंटरनेट क्यों अटक गया? ओह गॉड, ये नहीं चल रहा अभी, नहीं चल रहा यार। इसके आगे वाला लाइव भी है क्या? इसके आगे क्या हुआ है मुझे नहीं पता अभी। ये तो बहुत सस्पेंसफुल, ऐसे थ्रिलर वाला सस्पेंस चल रहा है यार। सुनने में मेरे को तो इंटरेस्ट भी आ रहा है, क्या स्टोरी हुई थी, कैसे क्या हुआ था। मतलब हर टाइम पे नए पहलू समझ में सुनने में आ रहे हैं। मुझे ये नहीं पता था, ये वाला किस्सा मैंने नहीं सुना है ना, मेरे को ये चीज़ पता थी कि ऐसे ऐसे हुआ था। और बड़ा नया किस्सा सुनने में आया है यार। क्या चल क्या रहा है? और मैं अगर कुछ भी बोलती हूँ तो आप एलिया के बारे में क्यों गलत बोल रहे हो भाई? सुनो मेरी बात, मैं पर्सनली उस लड़की के कैरेक्टर को लेके, पर्सनली उसको लेके कुछ नहीं बोल रही हूँ। वो जो ये चीजें कर रही है, ये चीजें गलत हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। जैसे आज इस बंदे ने भी पॉइंट उठाया, मैंने ये चीज होते हुए देखी है। मैंने वो लाइव देखा है बहुत पहले, जिसमें सुरेश कमेंट कर रहा था, सुरेश का कमेंट पिन हो रहा था, लेकिन उस पर रिप्लाई भी नहीं हो रहा था। एलिया उसको पढ़ भी नहीं रही थी, है ना, इग्नोर कर रही थी। लेकिन कोई तो गिफ्टर था उस टाइम पे, मरवान, मरवान कोई गिफ्टर था, है ना, उसके कमेंट्स पढ़े जा रहे थे। सारी चीज़ें हो रही थी और रिप्लाई हो रहे थे, लेकिन सुरेश के साथ मैच लगा था। उस बंदे ने बोला मैच काट दो, ये मैच काट के बीच से चले गए थे। वो चीज़ें मैंने होते हुए देखी हैं, ठीक है। इसकी वजह से मेरे को ये लगता है वो चीज़ें गलत की हैं। मैं कैरेक्टर पे नहीं बोलती, और ये चीज़ें गलत थी तो गलत थी, मुझे गलत लग रही हैं। आपको ना लगे, आप मेरे को बुरा बोलते हो कमेंट्स में, इट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। तो ये चीजें जो हो रही है ना, ये गलत है। जैसे अभी कल की बात है कि सुरेश कमेंट कर रहा था, सुरेश के कमेंट नहीं पढ़े जा रहे थे और सारी चीजें थी। यार क्यों ऐसा, क्यों, क्या ही हो गया ऐसा? अगर कोई बंदा कमेंट कर रहा है, भाई ठीक है, आपकी दोस्ती भी रही है पास्ट में उससे, एटलीस्ट उसके कमेंट पढ़ के थैंक यू का रिप्लाई कर दो या जवाब दे दो नॉर्मली। ज्यादा बात को नहीं बढ़ाता ना, तो नॉर्मली जवाब भी तो दिया जा सकता है ना। बट वो ऐसा नहीं करते, और वो चीज़ बहुत बुरी लगती है। मेरे को तो लिटरली बहुत बुरी लगती है, आप लोगों को शायद ना लगे। और ये नशे वाली बातें तो मेरे को पता ही नहीं थी, और इसके आगे मैंने देखा नहीं है। इसके आगे शायद मेरे को लाइव मिल जाए, तो इससे नेक्स्ट पार्ट में कल डालूंगी। देखते हैं कैसे क्या कुछ होता है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और क्या ही गेम चल रहा है। कभी ना कभी तो सामने आएगा, मेरे को भी ये देखना है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बन गई यार, इन लोगों ने तो पूरी वेब सीरीज चला रखी है कि नेक्स्ट एपिसोड क्या होने वाला है, ऐसा लग रहा है अब तो मेरे को। अब तो मैंने फील करना भी बंद कर लिया, बिकॉज वो मेंटली मेरे को ही डिस्टर्ब कर रहा था ना। अब तो मैं मजे की, अब नेक्स्ट पार्ट क्या होने वाला है, मैं तो एक थ्रिल में रह रही हूँ अब तो। And yeah, that's it for this video. I hope you like it. If you do, then please like, comment, share and subscribe to my channel below, and I will see you in the next video. Till then, bye.